और इंदौर से डिजिटल अरेस्ट की एक और घटना सामने आई है, जिसमें एक 85 साल की बुजुर्ग महिला को ठगों ने 36 घंटे वीडियो कॉल पर रखकर पूछताछ की। इस दौरान उनसे 1 करोड़ 2 लाख रुपए की वसूली की कोशिश की गई थी। बुजुर्ग को ठगों ने ट्राई, आरबीआई, मुंबई पुलिस, सीबीआई अफसर बनकर धमकाया। ठगों के झांसे में आकर बुजुर्ग महिला बैंक में रुपए निकालने पहुंची और इसी दौरान महिला बैंक मैनेजर को शक हुआ। उन्होंने जब बुजुर्ग महिला से बात की तो सारा मामला सामने आ गया और इसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। फोन पे मुझे बताया गया कि मेरे अगेंस्ट बहुत सारी एफआईआर्स हैं और नरेश गोयल नाम के व्यक्ति से मेरी मुलाकात थी और मैं उनके साथ उनके प्रोजेक्ट में काम कर रही थी। मेरा एक फेक अकाउंट उन्होंने बनाया था कैनरा बैंक में, उसके लिए वो पूछताछ कर रहे थे कि आपका अकाउंट है, ये प्रूवन है। मैंने कहा नहीं है मेरा अकाउंट, मेरा कोई अकाउंट नहीं है मुंबई में। फिर उन्होंने कहा कि आपके अगेंस्ट एफआईआर है। मैंने कहा मेरे को तो एक भी एफआईआर का पता नहीं है। फिर उन्होंने कहा उस अकाउंट से बहुत करोड़ों का लेन देन हुआ है, तो आपको तुरंत पुलिस स्टेशन आना है, कोलाबा पुलिस स्टेशन। मतलब मनी लॉन्ड्रिंग की बात, मनी लॉन्ड्रिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, पता नहीं और भी बहुत सारी बातें उन्होंने की उस प्रोजेक्ट। तो आप डर के मारे का बैंक चली गई थी, पैसा देने वाली थी आप? हाँ, दूसरे दिन में तो पैसा देने चली गई थी। ये बता रही है कि कई लोगों का इनके पास फोन आए थे, लेकिन चूंकि वो डिजिटली अरेस्ट ऑलमोस्ट हमने आपको जो मेंटली अरेस्ट कर लिया था इनको, ये किसी के भी फोन नहीं उठा रही थी, ये सिर्फ उसी का बात कर रही थी। इनफैक्ट अभी करवाने गई थी तो बैंक मैनेजर को भी लगा, इनके जो फैमिली फ्रेंड है उनको भी लगा, दीपक जी को, कि भाई क्यों कर रही है, जरूरी नहीं है। तो उन्होंने बोला एफडी मेरी है, मैं चलवाऊंगा, मैं कुछ भी करूँ इसका। तो कहीं ना कहीं इतना ज्यादा मेंटली अरेस्ट कर लिया था उनको। लेकिन थैंक्स के सभी लोग अवेयर हैं, बैंक मैनेजर काफी अवेयर थे, इनके जो फैमिली फ्रेंड है दीपक काफी अवेयर थे। समय रहते पुलिस को सूचना हो गई। तो डिजिटल अरेस्ट एक 85 साल की बुजुर्ग महिला को किया गया था, जहां पर उसे 36 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया और साथ ही महिला से रुपए वसूलने की कोशिश की गई थी। महिला जब बैंक पहुंची पैसे निकालने के लिए और वहां महिला बैंक मैनेजर को जब शक हुआ तो बुजुर्ग महिला ने उसे सारी बात बताई, जिसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई है। तो ये डिजिटल अरेस्ट कर ठगी करने की कोशिश की गई थी। हालांकि मंसूबे जो हैं वो यहां पर धाराशायी हो गए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे संवाददाता पुष्पेंद्र वैद्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुष्पेंद्र, 36 घंटे तक एक बुजुर्ग महिला को डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया और महिला बैंक पहुंच जाती है। हालांकि गनीमत इस बात की रही है कि वहां पर जो बैंक मैनेजर महिला थी उसने समझा इस पूरे मामले को। अभी तक पुलिस का क्या कहना है? देखिए, आमतौर पर जब भी इस तरह का डिजिटल अरेस्ट का केस आता है तो सतर्कता बरतने के लिए बार बार एडवाइजरी जारी की जाती है और उसके साथ ही जिस तरह से ये मामला सामने आया है कि वक्त रहते बुजुर्ग महिला जो है जब पहुंची तो बैंक मैनेजर, जो महिला बैंक मैनेजर थी, उसने मदद की और अब जो है इस पूरे मामले में जिस तरह से लगातार कोशिश की जा रही है, जो क्राइम ब्रांच है वो भी लगातार इस मामले में लोगों को सतर्क करने के साथ में जब इस तरह की घटना का शिकार कोई हो जाता है तो उसकी मदद करती है और उस मदद करने में ट्रैक करने की कोशिश की जाती है कि डिजिटल अरेस्ट के लिए कौन लोग हैं और कई बार देश के बाहर से जिन लोगों ने इस तरह के लोगों को शिकार बनाया है उनको भी ट्रैक करने के लिए कोशिश की जाती है। और क्योंकि उसमें इंटरनेशनल मामला होता है, इसलिए इंटरनेशनल मसले जो है जिस तरह से सॉल्व किए जाते हैं उसमें कार्रवाई के लिए आगे पुलिस लिखती है और कार्रवाई करती है।